आज सुबह ही ईरान ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए हवाई जहाज और ड्रोन से बलूचिस्तान में हमला कर दिया। अब इस एयर स्ट्राइक पर ईरान का कहना है कि उसने एक आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में छिप करके ईरान पर आतंकवादी गतिविधियां करते थे। स्वाभाविक रूप से ईरान को इस पर कार्रवाई करने का अधिकार है, वो खड़ किया। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात क्यों पछताता। पाकिस्तान ने जो किया या अब तक जो करते आया है, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम अब वो भोग रहा है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने कई सैनिकों को हाल ही के दिनों में बम से उड़ा दिया था। बलूचिस्तान की बहुत सारी महिलाएं इस्लामाबाद को घेर करके आंदोलन कर रही हैं, वहाँ धरना दी हुई हैं। और इधर ईरान ने अब उसी बलूचिस्तान में जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला कर दिया। अब याद कीजिए 2019 का वो समय जब भारत की एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। उस समय पाकिस्तान ने बहुत हंगामा किया था कि भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया और उसके बदले में दूसरे दिन उसने अपने फाइटर जेट F-16 को भारत पर अटैक करने के लिए भेज दिया था। ये अलग बात है कि उस समय हमारे मिग जहाज़ों ने उसके एक F-16 जहाज़ को मार गिराया था। उसी में अभिनंदन का जहाज़ उधर चला गया था, वो भी क्रैश हो गया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान को उसे छोड़ना पड़ा था। तो जब भारत ने उसके एयर स्पेस का उल्लंघन किया था, बालाकोट में अटैक किया था, तो उस समय पाकिस्तान ने बहुत ही हाय तौबा मचाया था। लेकिन अब स्थिति ये है कि जिसको जब चाहे तब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता है और उस पर अटैक करता है। इसकी शुरुआत कभी अमेरिका ने की थी। जब आप ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट को अपने घर में पालिएगा तो उसका नतीजा क्या होगा। उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का वायलेशन किया और ओसामा बिन लादेन को मारा। फिर भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक करके जैसे मोहम्मद के आतंकियों को, लगभग 300 से ज़्यादा आतंकियों को मार डाला। उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी भारत ने किया था। और अब ईरान ने भी बलूचिस्तान के एरिया में आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो इससे पता चलता है कि आपने अपना क्या स्थिति बना रखा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। बहुत दिनों तक अफगानिस्तान को बेच करके डॉलर खाने वाला पाकिस्तान, आज स्थिति यह है कि उसी पाकिस्तान में जिस तालिबान के नाम पर करोड़ों डॉलर पाकिस्तान लेता रहा, आज वो तालिबान भी पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है। उसी तालिबान के संरक्षण में एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में अपना आतंक बढ़ाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को हिम्मत नहीं है कि TTP पर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई कर सके। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने तो यहाँ तक चेतावनी दे डाली है कि अगर उस पर पाकिस्तान की सेना ने कोई कार्रवाई की तो लाहौर भी उसकी जद से बाहर नहीं है। इसी डर से पाकिस्तानी सेना इतनी डरी हुई है कि न तो तालिबान के अगेंस्ट कोई कदम उठा सकती है, न तहरीके तालिबान पार्टी के खिलाफ। अब कल तक जो पाकिस्तान 140 करोड़ की आबादी वाले भारत को परमाणु बम की धमकी देता था, वो अपने ही पड़ोसी एक ईरान के सामने भी खड़ा होकर बोलने की स्थिति में नहीं है। एक सामान्य विज्ञप्ति निकालकर वो चुप हो जा रहा है। कहा जाता है ना, जब आदमी कमज़ोर होता है तो हर आदमी उसको आके बजा के चल देता है। अभी कुछ स्थिति वही पाकिस्तान की है कि उधर से ईरान भी बजा रहा है, इधर से भारत भी बजा रहा है और उधर से अफगानिस्तान भी बजा रहा है। लेकिन पाकिस्तान है बेचारा, कुछ कर नहीं पा रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान की न्यूक्लियर बम के अटैक की जो धमकी होती थी वो भी सुनाई नहीं देती है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की सैनिक क्षमता इस स्तर तक घट चुकी है। उनके सैनिकों का मनोबल इतना टूट चुका है कि आज की स्थिति में वो न तो अपने अंदर के जो दहशतगर्द हैं उन पर कंट्रोल कर पा रही है और न ही दूसरे देशों पर जो उनके घरों में रह करके जो दूसरों देशों में आतंकवादी कार्रवाइयाँ कर रही है, उन आतंकवादियों पर ही इनका कोई कंट्रोल रह गया है। इसी का नतीजा है कि अभी
ईरान ने उन पर अटैक करके उसको एक सबक सिखाया है। और इससे पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अभी बहुत ही प्रयास के बाद जो बाहर निकला है वो काली सूची से, उसमें फिर जाने का भी डर उसको सता रहा होगा। लेकिन अगर वो अपनी गलतियों से बाज नहीं आता है तो भविष्य में भी चाहे भारत हो या ईरान हो या अफगानिस्तान हो, ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। धन्यवाद।